एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी और एक शांत स्वभाव का सारस भी रहता था। दोनों दोस्त थे और कभी-कभी एक दूसरे को खाने पर बुलाते थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर बुलाया। उसने स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई और उसे एक चपटी थाली में परोस दिया। सारस अपनी लंबी चोंच की वजह से थाली से कुछ भी नहीं खा पाया। लोमड़ी मजे से खिचड़ी खाने लगी। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। सारस को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर लौट गया। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। इस बार सारस ने स्वादिष्ट सूप बनाया और उसे एक लंबी और पतली गर्दन वाले बर्तन में परोस दिया। सारस आराम से अपनी लंबी चोंच से सूप पीने लगा, लेकिन लोमड़ी बर्तन में मुंह ही नहीं डाल पाई। अब लोमड़ी को अपनी गलती समझ आ गई। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई और उसने सारस से माफ़ी मांगी। उसे समझ आ गया कि दूसरों के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। एक हरे भरे बाग में एक छोटा सा स्नेल रहता था। वो बहुत धीरे चलता था, लेकिन उसका मन बहुत मजबूत था। एक दिन एक तेज दौड़ने वाला खरगोश बोला, अरे स्नेल, तुम तो बहुत स्लो हो। क्या तुम मुझसे रेस कर सकते हो? स्नेल ने शांति से कहा, हाँ, मैं रेस करूंगा। मैं कभी हार नहीं मानता। रेस शुरू हुई। खरगोश तेजी से आगे निकल गया और स्नेल धीरे धीरे चलता रहा। खरगोश बोला, स्नेल तो बहुत पीछे है, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। स्नेल बिना रुके चलता रहा। वो थका नहीं और उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। जब खरगोश जागा, तब तक देर हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी भागने लगा और फिनिश लाइन पर जाकर देखा, स्नेल रेस जीत चुका था। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, नेवर गिव अप। धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। सुबह का समय था। एक छोटे से गांव में एक नन्हा पिल्ला खुशी खुशी खेल रहा था। उसकी माँ उसे प्यार से देख रही थी। माँ कुत्ते ने पिल्ले को पास बुलाया, बोली, बेटा, कुएं के पास मत जाना, वो बहुत गहरा और खतरनाक है। लेकिन पिल्ला बहुत जिज्ञासु था। जब माँ दूसरी तरफ देखने लगी, तो पिल्ला चुपचाप कुएं की ओर चल पड़ा। पिल्ला कुएं के किनारे पहुंचा और अंदर झांकने लगा। नीचे पानी चमक रहा था। अचानक पिल्ले का पैर फिसल गया। छप्पाक! पिल्ला कुएं में गिर गया। माँ, बचाओ! पिल्ला रोने लगा। उसकी आवाज़ कुएं में गूंजने लगी। माँ कुत्ते ने पिल्ले की आवाज़ सुनी। वो घबराकर तेजी से कुएं की ओर दौड़ी। माँ ने पास पड़ी रस्सी पकड़ी। बहुत मेहनत से उसने अपने पिल्ले को बाहर निकाल लिया। पिल्ला अब सुरक्षित था। उसने अपनी माँ को गले लगाया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें हमेशा अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए। वे हमें प्यार करते हैं और हमारी सुरक्षा चाहते हैं। एक समय की बात है, एक बहादुर राजा युद्ध हार गया। राजा जंगल की ओर चला गया। वो बहुत थका हुआ और उदास था। चलते चलते राजा को एक छोटी सी गुफा मिली। वो वहां बैठकर आराम करने लगा। चारों ओर शांति थी। राजा मन ही मन सोचने लगा, मैं कई बार हार चुका हूँ, शायद मैं जीतने के लिए नहीं बना हूँ। राजा बहुत दुखी हो गया। तभी राजा ने एक छोटी सी मकड़ी को देखा। मकड़ी गुफा की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिसलकर नीचे गिर गई। मकड़ी फिर से कोशिश करती है, वो बार बार गिरती है। राजा गिनने लगता है, 1, 2, 3, लेकिन मकड़ी हार नहीं मानती। आखिरकार मकड़ी फिर से चढ़ी। इस बार वो ऊपर पहुंच गई। राजा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि हार मानना गलत है। राजा को नया हौसला मिलता है। वो अपने राज्य वापस जाता है। फिर से सेना को तैयार करता है। सेना एकजुट होकर आगे बढ़ती है। इस बार राजा पूरे साहस से युद्ध लड़ता है। आखिरकार राजा युद्ध जीत जाता है। सीख: कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक समय की बात है, एक भूखा कुत्ता गांव के पास खाना ढूंढता हुआ घूम रहा था।
अचानक उसे एक स्वादिष्ट ब्रेड का टुकड़ा मिला। कुत्ता बहुत खुश हुआ और उसे मुंह में उठा लिया। उसे डर लगा कि कहीं कोई उसकी ब्रेड न छीन ले, इसलिए वो जल्दी से वहां से भागने लगा। भागते भागते वो एक छोटे से पुल पर पहुंचा, जिसके नीचे साफ नदी बह रही थी। नदी में देखने पर उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन उसने सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता उससे भी बड़ी ब्रेड लेकर खड़ा है। लालच में आकर उसने भौंक दिया और उसकी ब्रेड नदी में गिर गई। ब्रेड खोकर कुत्ता बहुत दुखी हुआ। तब उसे समझ आया कि लालच करने से जो हमारे पास होता है वो भी चला जाता है। सीख: लालच बुरी चीज है, जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। एक सुंदर सुबह थी। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी के ऊपर एक पतला सा लकड़ी का पुल था। एक तरफ से एक काला बकरा आया। वो सीधा पुल पर चढ़ गया। वो बहुत जिद्दी और घमंडी था। दूसरी तरफ से एक सफेद बकरा आ गया। वो भी उतना ही जिद्दी था। दोनों बकरे पुल के बीच में आकर रुक गए। काला बकरा बोला, मैं पहले आया हूं, तुम पीछे जाओ। सफेद बकरा बोला, नहीं, मैं नहीं हटूंगा। दोनों गुस्सा हो गए और एक दूसरे को धक्का दिया। धड़ाम! दोनों नदी में गिर गए। नदी से बाहर आकर दोनों को समझ आ गया कि जिद करने से हमेशा नुकसान होता है। अगर एक भी थोड़ी समझदारी दिखाता तो दोनों आराम से पुल पार कर लेते। जिद और अहंकार हमें परेशानी में डालते हैं। समझदारी और सहयोग से हर प्रॉब्लम का हल निकलता है। एक बहुत गर्मी का दिन था। आसमान में एक कौवा उड़ रहा था। उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। सूरज तेज चमक रहा था। कौवा इधर उधर उड़ता रहा। वो खेतों, पेड़ों और घेरों के ऊपर से उड़कर पानी ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो गया। तभी कौवे ने बगीचे के पास एक घड़ा देखा। वो घड़े के पास गया और अंदर झांका। घड़े में थोड़ा सा पानी था, लेकिन कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाई। कौवा कुछ देर सोचने लगा। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो पास से छोटे छोटे कंकड़ लाया। एक एक करके उसने कंकड़ घड़े में डाल दिए। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। अब पानी ऊपर आ गया था। कौवे ने खूब सारा पानी पिया। वो बहुत खुश हुआ और उड़ गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम कोशिश करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। दोस्तों, आज की कहानी हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सिखाती है। जब हम बिना सोचे समझे सिर्फ क्यूरियोसिटी में आकर कोई कदम उठाते हैं तो उसका नतीजा दर्दनाक भी हो सकता है। तो चलिए सुनते हैं एक शरारती बंदर की कहानी, जिसने अपनी बेकार की क्यूरियोसिटी की वजह से बड़ी मुसीबत मोल ले ली। एक घने और सुंदर जंगल में एक शरारती बंदर रहता था, जिसका नाम था बोबो। बोबो बहुत चंचल था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खतरनाक थी। वो जरूरत से ज्यादा क्यूरियस था। उसे हर चीज जानने की जल्दी रहती थी। चाहे वो किसी की टोकरी हो या पेड़ का खोखला कना, उसे हर जगह झांकना ही था। एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। बक्सा थोड़ा रहस्यमयी लग रहा था। पास बैठा तोता बोला, बोबो, उस बक्से को मत छूना, वो तुम्हारा नहीं है। लेकिन बोबो के मन में सवाल उठने लगे। अंदर क्या होगा? शायद खजाना या ढेर सारी केले? तोते ने फिर चेतावनी दी, लेकिन बोबो ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी जिज्ञासा अब उस पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। और फिर बोबो ने पूरी ताकत लगाकर बक्सा खोल दिया। अचानक भन! गुस्सैल मधुमक्खियां बक्से से बाहर निकल आईं। वो कोई खजाना नहीं था, वो मधुमक्खियों का छत्ता था। मधुमक्खियां बोबो के पीछे पड़ गईं। वो भागा, कूदा और जान बचाने की कोशिश करने लगा। आखिरकार वो सीधे तालाब में कूद गया। अब सिर्फ उसकी नाक पानी के बाहर दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद मधुमक्खियां उड़ गईं। बोबो बाहर आया। उसका चेहरा सूजा हुआ था और आंखों में आंसू थे। तोता धीरे से बोला,
हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता, खासकर जब कोई तुम्हें मना कर रहा हो। उस दिन बोबो ने एक बड़ी सीख सीखी कि बेवजह की जिज्ञासा कभी-कभी हमें खतरे में डाल सकती है। बच्चों, क्यूरियोसिटी होना अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए, अनावश्यक क्यूरियोसिटी खतरे को बुलावा दे सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सुंदर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी मुश्किल से चल रही थी। एक दिन उस किसान को एक हंस मिली। वो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। किसान ने उसे अपने घर के पास रख लिया। अगली सुबह किसान ने देखा कि हंस ने एक सोने का अंडा दिया है। वो हैरान भी था और बहुत खुश भी। हर दिन हंस एक सोने का अंडा देती थी। किसान उन अंडों को बेचकर धीरे धीरे अमीर बनने लगा। पर धीरे धीरे किसान के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर हंस के पेट में और सोने के अंडे हों तो मैं एक ही दिन में बहुत अमीर बन सकता हूँ। लालच में अंधा होकर किसान ने हंस को मार दिया। पर जब उसने देखा तो हंस के पेट में एक भी सोने का अंडा नहीं था। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। क्या आपने कभी सोचा है कि एकता में इतनी बड़ी ताकत कैसे होती है? आइए सुनते हैं एक बुजुर्ग और लकड़ियों की कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे, लेकिन वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। ये देखकर बुजुर्ग बहुत परेशान रहता था। वो चाहता था कि उसके बेटे हमेशा एक साथ रहें। एक दिन बुजुर्ग ने लकड़ियों का एक गट्ठर मंगवाया और अपने सभी बेटों को अपने पास बुलाया। बुजुर्ग ने कहा, इस लकड़ियों के गट्ठर को तोड़कर दिखाओ। बेटों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। फिर बुजुर्ग ने गट्ठर की रस्सी खोल दी और कहा, अब एक एक लकड़ी तोड़ो। बेटों ने लकड़ियां आसानी से तोड़ दी। तब बुजुर्ग ने समझाया, जब तुम सब साथ रहते हो तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता, लेकिन जब तुम अलग हो जाते हो तो तुम कमजोर हो जाते हो। बेटों को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने अपने पिता से वादा किया कि वे हमेशा मिलकर रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, एकता में शक्ति होती है। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो और इससे आपने कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना